इस पाटलिपुत्र नगर में शंकर स्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसके दो पुत्र हुए, एक मेरा पति वर्ष और दूसरा उपवर्ष। उन दोनों में बड़ा पुत्र मूर्ख और दरिद्र था। छोटा उपवर्ष इसके विपरीत विद्वान और धनी हुआ। उस उपवर्ष ने प्रारंभ में वर्ष के घर की व्यवस्था करने के लिए अपनी पत्नी को नियुक्त किया था। इसी क्रम से रहते हुए एक बार वर्षा ऋतु आ गई, जिसमें स्त्रियां गुड़ के साथ आटे से निर्मित गुह्य का रूप बनाकर निंदनीय रूप से मूर्ख ब्राह्मणों को दान देती हैं। इसी प्रकार शीत और ग्रीष्म ऋतु में क्रमशः स्नान और पसीने के कष्ट को हरण करने वाली वस्तुएं दान करती हैं। इस प्रकार के दान को नहीं लिया जाता। ये अत्यंत कुत्सित आचार है। वो दान तो मेरे देवर की पत्नी ने दक्षिणा सहित मेरे पति वर्ष को मूर्ख समझ कर दिया। उसे लेकर जब वे घर आए तो मैंने उन्हें खूब फटकारा। अपनी मूर्खता के कारण होने वाले संताप से वे अत्यंत संतप्त हुए। इसके पश्चात वर्ष तपस्या से स्वामी कार्तिकेय को प्रसन्न करने चले गए। प्रसन्न होकर स्वामी कार्तिकेय ने उन्हें वरदान द्वारा समस्त विद्याएं प्रदान की और स्वामी कार्तिकेय ने आदेश दिया कि एक बार सुनकर स्मरण रखने वाले ब्राह्मण को प्राप्त कर तुम इन विद्याओं को प्रकट करना। इस प्रकार कार्तिकेय से वरदान प्राप्त कर वर्ष हर्षपूर्वक यहाँ आ गए। वहां से आकर उन्होंने समस्त वृत्तांत मुझे बताया और तभी से वे निरंतर जप और ध्यान में मग्न रहते हैं। इसलिए आप लोग एक बार ही सुनकर स्मरण रखने वाले किसी छात्र को ढूंढें। इससे तुम दोनों की मनस्कामना पूर्ण होगी, इसमें संदेह नहीं। वर्ष की पत्नी से इस प्रकार सुनकर हम दोनों ने उसकी तत्कालिक दरिद्रता दूर करने के लिए उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस नगर से चले गए। तदनंतर हम दोनों सारी पृथ्वी पर घूमे, किंतु कहीं भी एक श्रुतधर नहीं मिला। अतः थककर आज तुम्हारे घर विश्राम के लिए रुक गए। आज इस बालक को जो तुम्हारा पुत्र है प्राप्त किया, जो एक श्रुतधर है। तुम इसे हमें दे दो, हम लोग विद्याधन की सिद्धि के लिए जाएं। इस प्रकार व्याड़ी के वचन सुनकर मेरी माता ने आदर के साथ कहा, ये सब ठीक है, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है। और भी कारण है। जब ये एकमात्र पुत्र मुझसे उत्पन्न हुआ था, उस समय आकाश से देववाणी हुई थी, ये एक श्रुतधर बालक उत्पन्न हुआ है और वर्ष उपाध्याय से विद्या प्राप्त कर संसार में व्याकरण की प्रतिष्ठा करेगा। ये बालक नाम से वरुरुचि होगा। संसार में जो भी अच्छा होगा वो इसे अच्छा लगेगा, इसीलिए इसका नाम वरुरुचि होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। इसलिए जैसे जैसे ये बालक बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे मुझे रात दिन ये चिंता सता रही थी कि वो वर्ष उपाध्याय कहाँ होगा। आज तुम लोगों के मुख से ये वृत्तांत सुनकर मुझे अत्यंत संतोष हुआ। अतः तुम दोनों इसे वर्ष के समीप ले जाओ, ये तुम्हारा भाई है, कोई हानि नहीं। मेरी माता के ऐसे वचन को सुनकर प्रफुल्लित व्याड़ी और इंद्रदत्त ने वो रात एक क्षण के समान व्यतीत की। प्रातःकाल व्याड़ी ने उत्सव करने के लिए अपना धन मेरी माता को दे दिया और मुझे वेदाध्ययन के योग्य बनाने के लिए स्वयं ही मेरा उपनयन संस्कार किया, जिससे मैं योग्य बनकर विद्या अध्ययन कर सकूं। तब किसी प्रकार आंसुओं को रोककर मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी। साथ ही मेरे अत्यंत उत्साह को देखकर मेरी माता का शोक कम हो गया। मेरी कुमारावस्था को माता का अनुग्रह समझकर व्याड़ी और इंद्रदत्त मुझे लेकर उस कौशाम्बी नगरी से शीघ्र चल पड़े। इसके पश्चात यथा समय हम लोग वर्ष गुरु के घर पहुंचे और उन्होंने भी मूर्तिमान स्कंद के प्रसाद के समान मुझे आते हुए समझा। एक शुभ दिन को वर्ष उपाध्याय ने पवित्र भूमि में बैठकर और हम लोगों को आगे बैठाकर दिव्यवाणी से ओमकार का उच्चारण किया। ओमकार का उच्चारण करते ही कार्तिकीय की कृपा से सांगोपांग वेद उपस्थित हो गए और तब उपाध्याय हम लोगों को पढ़ाने को उद्यत हुए। गुरु जो एक बार कहते थे उसे मैं स्मरण कर लेता था, दूसरी बार के कहने पर व्याड़ी और तीसरी बार के कहने पर इंद्रदत्त ग्रहण करते थे। अध्ययन प्रारंभ होने पर वर्ष के मुख से निकलती हुई उस अपूर्व दिव्य ध्वनि को सुनकर फिर ये क्या है, इस प्रकार आश्चर्य के साथ वर्ष उपाध्याय के घर पर चारों ओर से आकर एकत्र एवं स्तुति करते हुए ब्राह्मणगण प्रणामों से उसकी अर्चना करने लगे। आचार्य वर्ष के घर में इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर उनके कनिष्ठ भ्राता उपवर्ष को अत्यंत प्रसन्नता ही नहीं, बल्कि समूचे पाटलिपुत्र के निवासियों ने सारे नगर में महान आनंदोत्सव मनाया। राजा नंद ने भी स्वामी कार्तिकेय के उस अद्भुत प्रभाव को देखकर अत्यंत संतोष प्रकट किया और उसी क्षण उपाध्याय वर्ष के घर को आवश्यक सामग्री से परिपूर्ण कर दिया। महाकवि श्री सोमदेव भट्ट विरचित कथा सरित सागर के प्रथम लंबक का द्वितीय तरंग समाप्त।